कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। जेसिका रेडक्लिफ एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी का हर पल समुद्र और उसके जीवों के इर्द-गिर्द घूमता था। बचपन से ही उसकी दुनिया समुद्री जीवों से घिरी हुई थी। उसके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे जो अक्सर अपनी रिसर्च के लिए अलग-अलग समुद्री जानवरों को अपने लैब में लाते थे। इसीलिए जेसिका का झुकाव भी इन जीवों की ओर बढ़ता चला गया, खासकर विशाल और खूबसूरत समुद्री जीवों के प्रति उसका प्यार किसी जुनून से कम नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका यह लगाव और गहरा हो गया। उसने अपने पिता के साथ समुद्री सफर में जाना शुरू किया, जहाँ वैज्ञानिक व्हेल और डॉल्फिन्स पर रिसर्च करते थे। इन जलीय जीवों के साथ हर दिन बिताने की वजह से जेसिका के अंदर एक अनोखी समझ विकसित हो गई। वह इन जीवों को गहराई से महसूस करने लगी थी। उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। वह जब भी किसी डॉल्फिन को छूती, वे उसकी ओर खींची चली आती। उसके लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने पहली बार ओशन हेवन मरीन पार्क में एक शो में हिस्सा लिया। वहाँ उसने और का मछलियों को करतब रखी और उसी पर उसे ठान लिया कि वह भी एक और का ट्रेनर बनी। महज 19 साल की उम्र में उसने समुद्री जीव विज्ञान की डिग्री हासिल कर और ओशन हेवन में ट्रेनर के तौर पर काम करने लगी। उसे अपने करियर की पहली और का मछली मिली, एक विशाल और ताकतवर मछली जिसका नाम उसने मेलो रखा। शुरुआत में सब कुछ शानदार था। मेलो और जेसिका के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे देखकर सबको यही लगने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। मेलो जेसिका के इशारों पर नाचती, पानी में गोते लगाती और हजारों लोगों के सामने अद्भुत प्रदर्शन करती। लोग दीवाने हो जाते थे, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। जेसिका का यह शो बाकी सभी शो से सबसे अलग और अनोखा बन चुका था। लेकिन फिर धीरे-धीरे कुछ बदलने लगा। मेलो के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। कभी-कभी वह बहुत गुस्सैल हो जाती, तो कभी बिना वजह खाना छोड़ देती। कई बार उसने जेसिका के लिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जेसिका को यह बदलाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती रही। फिर एक दिन मेलो का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने रात भर अपने सिर को टैंक की दीवारों पर मारना शुरू कर दिया। यह देखकर शो मैनेजमेंट चिंतित हो गया। आखिरकार यह फैसला लिया गया कि मेलो का एक आखिरी शो किया जाएगा और इस शो में सिर्फ जेसिका ही उसके साथ परफॉर्म करेगी। जिस दिन यह शो हुआ, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को देखने के लिए उत्साहित था। जेसिका के माता-पिता भी वहाँ मौजूद थे, अपनी बेटी को दुनिया के सामने एक नया मुकाम हासिल करते देखने। मंच तैयार था और जैसे ही जेसिका ने मेलो के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, तालियों की गूंज से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। मेलो, जो पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रही थी, उस दिन बिना किसी परेशानी के जेसिका के हर इशारे को फॉलो कर रही थी। वह पानी से बाहर छलांग लगाती, गोते लगाती और हर स्टंट को पूरी तरह परफेक्ट तरीके से करती। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा था और जेसिका का आत्मविश्वास चरम पर था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस बनने वाला है। शो का आखिरी स्टंट था वह स्टंट जिसे देखने के लिए हर कोई वहां आया था। जेसिका मेलो की नींव पर बैठी और मछली उसे पूरे स्टेडियम में घुमाने लगी। लोग रोमांचित थे, तालियों की गूंज और तेज हो गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। मेलो अचानक से बेकाबू हो गई। उसने तेजी से गोता लगाया और फिर जेसिका को अपने जबड़े में दबा लिया। एक पल के लिए तो वहां बैठे लोगों को लगा कि शायद यह भी शो का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही जेसिका की चीखें गूंजी, हर कोई सकते में आ गया। जेसिका के माता-पिता यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन उनके लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दर्शक घबराकर इधर-उधर भागने लगे। शो मैनेजमेंट के लोग पानी में थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। जो शो कुछ पलों पहले ब्लॉकबस्टर था, वह अब एक दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल चुका था। समुद्र की दुनिया जिसे जेसिका सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही दुनिया उसकी जान लेने वाली थी। दूसरी ओर ट्रेनर पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेलो का ध्यान भटकाया जाए, लेकिन वो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में खो गई। पानी में अलग-अलग चीजें मिलती गई, रस्सियां डाली गई, यहाँ तक कि मछलियां भी डाली गई ताकि वो जेसिका को छोड़ दे। लेकिन मेलो पर कोई असर नहीं हुआ। जब तक दो ट्रेनर्स पानी में उतरकर उसे बचाने की कोशिश करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेलो ने जेसिका को अपने जबड़े में दबोच लिया और गहरे पानी में खींच ले गई।
जो नजारा सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मेलो की कपड़े की ताकत ऐसी थी कि उसके हमले से जेसिका के फेफड़े और छाती पर गहरी चोटें आई। पूरा पानी लाल हो चुका था, खून से सना हुआ। आखिरकार हाइड्रोलिक मशीन की मदद से किसी तरह मेलो को पकड़ा गया और उसे पानी से बाहर निकाला गया। लेकिन जब जेसिका को बाहर लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ट्रेनर अपने ही साथी के हमले का शिकार बन चुकी थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब किसी की जान इस तरह गई। ऐसा ही एक और खौफनाक मामला सामने आया था, डेनियल पैट्रिक ह्यूज का। हमेशा मस्ती के मूड में रहने वाला डेनियल इस बार एक ऐसी गलती कर बैठा जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। डेनियल नशे का आदी था और अक्सर अपनी हरकतों की वजह से मुसीबत में पड़ता रहता था। लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिना टिकट खरीदे वह चोरी छिपे सी वर्ल्ड में दाखिल हो गया। वहां पहुंचकर वह आम लोगों की तरह एक सीट पर बैठ गया, लेकिन नशे में होने के कारण वहीं सो गया। शो खत्म होने के बाद जब सभी लोग चले गए तब उसकी नींद खुली। बाहर निकलने की बजाय वह वहीं रुकने की जिद करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वह शो के मालिक को जानता है। किसी तरह उसने गार्ड्स को मना दिया और अंदर रुकने की इजाजत दी। अब उसे लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वह सीधे ऑर्का फिश के टैंक के पास पहुंच गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, लेकिन अचानक उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में कूद गया। उस वक्त उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रात का वक्त था और पानी में हलचल होने के कारण ऑर्का फिश की नींद टूट गई। वह कुछ देर तक डेनियल को देखती रही, लेकिन जब उसने पानी से बाहर निकलने के बजाय वहीं तैरते रहने का फैसला किया तो हालात बदल गए। अचानक ऑर्का ने पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। एक झटके में उसकी सारी पसलियां टूट गईं, शरीर पर गहरे घाव हो गए और टैंक का पूरा पानी खून से लाल हो गया। सुबह जब ट्रेनर्स आए तो जो नजारा उन्होंने देखा वो डरावना था। पूरा पूल खून से भरा हुआ था और डेनियल की लाश पानी में तैर रही थी। तो दोस्तों, समुद्री दुनिया की खूबसूरती हमें जितनी लुभाती है उतनी ही यह रहस्यमयी और खतरनाक भी हो सकती है। जेसिका और डेनियल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए